स्मूथ चलाने में, ये भी एक कला बन गई है अब। लेकिन आप क्या कहती हैं, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? रिश्ते, जो आपने कहा ना, कला बन गई है क्योंकि हमने रिश्तों को सोचा हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, रिश्तों में हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, एक पेरेंट एंड चाइल्ड एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, लीव अलोन एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, वो तो फिर बहुत सारे और रिश्ते। लेकिन हमने सोचा रिश्ते मतलब जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन रिश्ते सिर्फ क्या हम बोलते हैं और क्या हम करते हैं वो नहीं होता है। रिश्ते हैं हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए यहाँ बैठकर जो सोच रही हूँ वो आप तक पहुँचेगा, आप जो मेरे लिए सोच रहे हैं वो मेरे तक पहुँचेगा। रियली? 100%। आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ आपके मुझे बारे में? पता होने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन आपकी एनर्जी मेरे पास आएगी। आई विल नॉट पिन पॉइंट कि अभी आप सोच रहे हैं ये बहन ऐसी है, ऐसा नहीं, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे आप मेरे लिए क्या बोल रहे हैं वो तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है ना। लेकिन कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम उनके लिए उतना अच्छा सोचते हैं। वो भी आप तक पहुंचता है, लेकिन पहुंचना ही है, बिकॉज देयर इज 3 एनर्जी व्हिच इज रेडिएटिंग टू यू, थॉट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड एक्शन की एनर्जी। 3 चीजें हैं जो मेरे से आपकी तरफ जा रही हैं अभी। लेकिन हमने ध्यान किस पर रखा? बोलना सही है, करना सही है, सोचना तो हमने सोचा वो तो किसी को दिखने नहीं वाला है। तो अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लग गई तो मैं अंदर से आपके लिए गलत सोचती जाती हूँ, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन मैं बाहर से कहती हूँ आपसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको 2 ऑपोजिट एनर्जी दी है, सोचा कुछ और, बोला कुछ और। तो मेरा रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो मजबूत पे नहीं खड़ी हो रही, क्योंकि अंदर जो फाउंडेशन है उसमें अलग एनर्जी है और शब्द और व्यवहार तो बहुत एक्यूरेट है। अगर आप देखें, सिर्फ अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कीजिएगा, 30 साल पहले, 10 साल पहले और आज। 30 साल पहले आपके घर मेहमान आते तो जीवन कितना सिंपल होता कि हम आपस में मिलके खिचड़ी भी बना लेते ना, तो बहुत प्यार से खाते, होता कि नहीं होता ऐसे? अब वो बात नहीं है। अब वो नहीं रही। अभी तो एक लंबा चाहिए पूरा मेन्यू, पहले क्या खाना है, फिर क्या बनाना है, 5 चीजें, फिर डेजर्ट की, which doesn't mean कि उसमें कुछ गलत है। It's just that focus इतना ज्यादा सिर्फ बाहर की चीजों पर हो गया। पहले एक छोटे से मकान में 8 लोग भी अगर रहते ना तो कहीं भी घुस के रह जाते, रात को छतों पे सो जाते, लेकिन आपस में कितनी यूनिटी। अभी हर एक के पास अलग अलग कमरा है, लेकिन फिर भी वो बॉन्डिंग नहीं हो रही है, which means बाहर परफेक्शन बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, लेकिन अंदर एक दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं। आप तो मेरे नजदीक बैठे हैं, हाँ जी, मैं जो सोचता हूँ आपके बारे में आपको पता चल जाएगा एनर्जी कैसी है। हाँ जी। ये कितनी दूर जा सकती है। आप किसी के बारे यहाँ में से- सोच रहा हूँ आप जो यहाँ से- बेंगलोर बैठा है। आप यहाँ से आपके जो मम्मी पापा इंडिया में बैठे हैं ना, उनके लिए क्या सोचते हैं, उसके आधार पर आपका रिश्ता बनता है उनके साथ। So do you believe in telepathy? इट्स नॉट जस्ट टेलीपैथी, हाउ इज योर रिलेशनशिप। आपका आपकी मम्मी के साथ रिश्ता क्यों अच्छा है, क्यों एक माँ और बच्चे का रिश्ता सुंदर होता है। माँ को आपके देश में होने की जरूरत नहीं है, आपके घर में भी नहीं रहती है वो, लेकिन वो जहाँ रहती है उसकी हर सोच आपके लिए कैसी है, कैसी है उसकी सोच। आप कैच नहीं कर रहे उसकी सोच को, अभी आपको नहीं एक एक चीज पता चल रही मेरी मम्मी ये सोच रही है, लेकिन आपकी मम्मी की सोच आपके लिए क्या है, आपका ध्यान, आपके लिए प्यार, आपके लिए दुआएं, वो आपके लिए गलत सोच ही नहीं सकती। So एक घर में रहने वाले पति पत्नी जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, कोई पति अपनी पत्नी के बारे में बुरा सोचता रहता है, उसको पता चल जाता है? पता नहीं चलता, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी तो पहुंचती है। उससे क्या होता है? उससे अगर मैं आपके लिए यहाँ नेगेटिव सोचूं और अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आप थोड़ी देर के बाद मेरे लिए गलत सोचना शुरू कर देंगे और आपको अपने आप से मेरे लिए बारे में कुछ ना कुछ गलत लगने लग जाएगा। So उससे रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपके लिए अभी अच्छा नहीं सोच रही और मैं आपसे अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रही, लेकिन आप अपना ध्यान रखकर मेरे लिए फिर भी अच्छा सोच रहे हैं, आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार ये दर्द में है, इसका मूड खराब है, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, आपको बुरा नहीं लगा, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा ना, थोड़ी देर में मैं आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दूंगी। ये तो कोई भी करके देखे सारा दिन, ये तो हम सारा दिन के एक्सपेरिमेंट्स है ना अपने। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहते? आप खुद भी करते हैं, आप खुद आज घर जाके चेक कर लीजिएगा।
आपको खुद पता चलेगा। सो जो लोग मुझे नफरत करते हैं, हाँ, अगर मैं उनके बारे में अच्छा सोचने लगूं बिल्कुल, तो वो बदल जाएंगे। 100%, वो तो 100%। समझेंगे ये तो कमजोर व्यक्ति है। कमजोर तो वो होता है जो अपने रिश्तों को निभा नहीं पाते। शक्तिशाली तो वो होते हैं जो सालों की गांठें पड़ी हुई रिश्तों को भी ठीक कर दे। कमजोर किसको कहेंगे? जो झुक नहीं सकता वो कमजोर है। जो एडजस्ट नहीं कर सकता वो कमजोर है। जो सहन नहीं कर सकता, बात को अपने अंदर समा नहीं सकता, वो कमजोर है। शक्तिशाली तो कितनी बार भी झुक सकता है ना। तो आप रिश्तों में कितना झुकने के लिए रेडी है, कितना एडजस्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर ईगो इतनी होगी, स्टिफ इतने होंगे कि झुकेंगे ही नहीं। मैं क्यों उससे बात करूं, उसने मेरे से वहां बात से होती है ना शिवानी जी, एक साइड झुकती जाती है, दूसरी साइड अकड़ती जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। डिपेंड्स कि वो बाहर से झुक रहे हैं या अंदर से झुक रहे हैं। अगर मुझे आपके साथ एक घर में रहना है, आप अपने अनुसार व्यवहार करते जा रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी मुझे आपके घर ही रहना है। तो मैंने सोचा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। कहाँ एडजस्ट कर रही हूँ? बाहर, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है उस घर को छोड़कर जाने की। लेकिन मैं अंदर से एडजस्ट नहीं कर रही। अंदर से तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे आपकी एक एक बात बुरी लगती है, तो मैं झुकी नहीं। झुकना मतलब दूसरे के अकड़, ईगो, अहंकार, गलती को समझकर कि दूसरा तो बीमार है इसलिए ऐसा व्यवहार करता है। I have to understand ये that क्या sense. कारण क्या है, हमें बताइए। जिन लोगों के बिना आप बच नहीं सकते थे, जो लोग आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा थे, जब उनसे रिश्ता टूट गया तो वही लोग बुरे लगने लगे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको लगा कि कैसे न कैसे इनसे दूर हो जाए। ये क्यों होता है ऐसा? जब मैं खुश नहीं खुद, जब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं, तो मुझे आपकी हर बात कैसी लगेगी? एंड ये सिर्फ हमें रिश्तों में नहीं, हम अपने आप सिर्फ अपने को भी देखिएगा। सपोज आज सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है, आपके घर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ स्टूडियो में आने से पहले, और आप एंटर हुए और किसी से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आपका मूड बहुत अच्छा है, तो उस दिन आपकी सहन शक्ति, आप उसको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कल ठीक कर लेना, कहेंगे ना। तो आपका रिश्ता उस दिन अच्छा है क्योंकि उस दिन आपका मूड अच्छा है। और अगले दिन आपके घर में कुछ हुआ, आप परेशान स्टूडियो में पहुंचे, सामने वाले से एक छोटी सी भी गलती हुई ना, आपकी उस दिन अपनी सहन शक्ति घटी हुई है, तो आप उसको डांट देंगे, रिश्ता बिगड़ गया। तो रिश्ता ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेरे अंदर की मन की स्थिति कैसी है। कई लोगों ने आपकी बातें सुन के ऐसे ही दूसरे लोगों को सब सच सच बता दिया, माफ़ी मांग ली कि मुझे फॉरगिव कर दो। आपने बताया कि फॉरगिवनेस अच्छी है, उन्होंने बातों तो सुन ली लेकिन रियली फॉरगिव नहीं किया, रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ गई। फॉरगिवनेस मांगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को फॉरगिव करने की ताकत, क्षमा करना। हम कोई नहीं है किसी को क्षमा करने वाले। अगर मैं आपकी कोई आज बात पकड़ के रख लूँ कि मैं इनकी स्टूडियो गई, इन्होंने इस तरह से मेरे से बात की, मैं पकड़ लूँगी बात को, तो मैंने आपको क्षमा नहीं करना, मैंने अपने आप को क्षमा करना। नहीं तो मैंने 1 साल पकड़ के रखनी है ये बात, और जितने साल मैंने पकड़ के रखनी है वो तंग आपको कम कर रही है, लेकिन मुझे तंग कितना कर रही है। सो वी फॉरगिव नॉट फॉर अदर पीपल, वी फॉरगिव फॉर आवर बेनिफिट। कि बात को छोड़ो, कब तक पकड़ के रखेंगे उसको? दर्द आपको हो रहा है उस बात को पकड़ के रखने से, दूसरे को नहीं। अपने सुख के लिए अपने को क्षमा करो, दूसरे को नहीं। लेकिन ये सब कुछ अंदर मन में करना है। रिजल्ट तब नहीं मिलता जब हम चीजें बाहर करते हैं। कि मैं आपको आकर बाहर कहूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, आपने जैसे भी मेरे से बात की, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव। लेकिन अंदर में बोलूँ की कैसे? एक तो मुझे बुलाया, ऊपर से मुझे ऐसा किया, अगली बार तो मैंने जाना भी नहीं। तो मेरी थॉट एंड वर्ड्स इज डिफरेंट, देन रिलेशनशिप विल नॉट बी स्ट्रांग। अच्छा, हमें कुछ टिप्स दे के जाइए, टूटे हुए रिश्ते हैं जो लोग सुन रहे हैं उनके ठीक हो जाए। सबसे पहले इंटेंशन कि मुझे एक प्यारा रिश्ता चाहिए। दूसरा जिम्मेवारी कि मैं उस रिश्ते को प्यारा बनाऊं, ये नहीं कि इंतजार कि सामने वाला आके बनाएगा। और ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। हमारे पास इतने सारे लोगों के अनुभव हैं जो कभी सेंटर पे भी नहीं आए, मेडिटेशन भी नहीं सीखा, लेकिन सिर्फ रोज जब प्रोग्राम सुन रहे थे ना, अपनी सोच को बदला। जो लोग डिवोर्स तक पहुंचे हुए थे वो वापस आए हैं।
कोई मैजिक नहीं है इसमें, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, अपना जीवन जीने का तरीका सोच और नजरिए से बदला है, रिश्ता बदल जाएगा। अगर मैं आपकी एक भी बात को सहन ही ना कर पाऊं, अगर मुझे आपसे अपेक्षाएं इतनी हो और जब आप मेरी अपेक्षाएं पूरी ना कर पाए, तो मैंने कहा ना दुख तो नॉर्मल है, तो फिर मेरा आपके साथ रहना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो मेरी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई। रिलेशनशिप इज अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल, relationship is not about expecting people to be my way. That's the one reason which is creating conflict. तो spiritual power क्या करती है, आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है, means you are happy. अगर आप happy होंगे तो आप मुझे accept कर पाएंगे, अगर आप happy ही नहीं तो आप expect करेंगे कि मैं बिल्कुल आपके अनुसार हूँ, वो होने वाला नहीं। तो शिवानी जी, आजकल जो रिश्ते टूटने में एक बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत होने लगे हैं, और एक पार्टी तो पूरी वफा कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो रिश्तों में इतनी करप्शन आ गई है, उनके दो दो तीन तीन रिश्ते बने हुए हैं। ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने सोचा एक रिश्ते से मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे इस व्यक्ति से वो खुशी और प्यार नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था रिश्ते में, तो मैंने किसी और के पास गई। इट्स लाइक अ जॉब, यू नो, एक जॉब में मुझे वो संतुष्टता नहीं मिली, तो मैंने साल बाद 2 साल बाद वो जॉब छोड़ दिया, फिर दूसरा जॉब, फिर वो छोड़ा, फिर तीसरा जॉब। पहले हम क्या करते थे, एक जॉब में जाते थे, रिटायरमेंट तक उसी जॉब में रहते थे। देन वी चेंज्ड आवर संस्कार, हमने जल्दी जल्दी जॉब चेंज करने शुरू किए। सेम विद रिश्ते, पहले हम एक रिश्ते में जुड़ते थे और हमें कहा जाता था अर्थी अब इसी घर से उठेगी, तो रिश्ता ना कभी टूटता था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन फिर अब हमने सोचा इनसे मुझे प्यार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, किसी और से मिल गया। थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा यहाँ भी नहीं अब मिल रहा, तो आपने कहा एक नहीं 2 3, ये मतलब क्योंकि हमने सोचा उस रिश्ते में मुझे चाहिए। रिश्ते चाहने के लिए नहीं होते कि जहाँ मुझे चाहिए, रिश्ते प्यार और सम्मान देने के लिए होते हैं, मांगने के लिए नहीं होते हैं। और जो ये कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो सिर्फ रिश्तों में धोखा नहीं दे रहे दूसरे को, वो सबसे पहले तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो एक झूठ को ढूंढ रहे हैं दुनिया के अंदर कि मुझे इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, और खुद अंदर अपनी जो ताकत है ना, वो इसमें घटती जाएगी। अच्छा, ये घटती जाएगी अपनी ताकत, क्योंकि मांगने वाली लाइन में खड़े हुए ना सारे दिन, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। थोड़े साल के बाद बोलेंगे मुझे किससे मिलेगी वो प्यार और खुशी? अपनी खुशी घटती जाएगी। और ये कोई भी अपने अनुभव से, अगर कोई ऐसे कोई रिश्ते में है तो अपने आप से पूछ ले, अंदर से खुश नहीं होगा। रिश्ते में है, रिश्ते इज नॉट अबाउट फिजिकल नीड्स, रिश्ते इज अबाउट इमोशनल कंफर्ट। मैं देखा कि लोग एक रिश्ता तोड़ देते हैं जहाँ से उन्हें प्यार नहीं मिलता, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिली, दूसरे रिश्ते कामयाब भी हो जाते हैं। If it's a divorce, you're saying, that's a different thing. जहाँ आपने separate हुए, we're talking about using extramarital affair. That's a different thing. आप एक constantly fear में भी हैं, हमेशा तो डर बना रहने वाला है आपका, होता ही है। डाउट की एनर्जी भी आपको सामने से मिल रही है। You are surrounded by negative energies, fear, doubt, anxiety, managing. There is just too much complication. जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन के दायरे में आ गई, तो आपकी आंतरिक खुशी बढ़ेगी कैसे इसके बाद? कांस्टेंट तो फियर तो सबसे पहले डोमिनेंट एनर्जी हो गई उस रिश्ते के अंदर, आप हमेशा डरे ही नहीं। तो इसमें और डिवोर्स में तो बहुत वो तो फर्क हो गया ना वो बात को। उसमें आपने एक रिश्ते को क्लोजर किया, फिर आपने एक नया रिश्ता शुरू किया, वो कम्प्लीटली डिफरेंट बात है, और ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात है। आखिर में मैं एंगर की बात करना चाहता हूँ। गुस्सा बहुत लोगों में है, गुस्से के नतीजे के तौर पे बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। अब तो एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो गई हैं, कोर्ट वाले भी यही कहते हैं, जज भी यही कहता है। सो गुस्से के बारे में आप क्या कहेंगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपकी टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे चलती हैं? गुस्सा मतलब दुनिया मेरे अनुसार होनी चाहिए, द वर्ल्ड शुड बी माई वे, पीपल शुड बी माई वे। अगर लोग मेरे अनुसार हैं, मैंने गुस्सा नहीं करना। लेकिन जब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, तो मैं बिलीव करती हूँ कि गुस्सा करना नॉर्मल है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड थिंक्स।
तो इसलिए सारा दिन में अब लोग और सिचुएशंस तो मेरे अनुसार होती नहीं है, तो मैंने धीरे 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 1 सीन में, 2 सीन में, 10 सीन में गुस्सा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बन गई वो आदत। एक बार वो मेरा संस्कार बन गया, अब लोग कैसे भी हो गुस्सा करना मेरी आदत बन गई है। लेकिन इट्स ओनली अ हैबिट एंड इट कैन चेंज। सुबह सुबह अच्छी खुराक खाएं मन के लिए। आज हम मन के लिए कोई अच्छी खुराक नहीं खा रहे हैं। थोड़े साल पहले चाहिए, हर घर की सुबह की शुरुआत कैसे होती थी? घर में सुबह सात्विकता होती थी, सत्संग होता था, गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जाते थे। एक सादगी और पवित्रता घर की सुबह में होती थी, जिससे मन की ताकत बढ़ती थी। दैट इज लाइक इमोशनल नरिशमेंट। जैसे हम घर से सुबह निकलते थे तो हमारी माता जी 5 बादाम खिलाते हमारे को, खिलाते थे ना, कि कुछ नहीं खाया ना बच्चे ने, चलो 5 बादाम खा के घर से जाओ। खुराक, क्योंकि अगर कुछ भी ठीक से खा के नहीं जाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। आज सुबह की शुरुआत कैसी है? सुबह उठते अखबार, सुबह उठते न्यूज चैनल, मतलब सुन क्या रहे हैं सुबह उठते? क्वालिटी क्या है? टेरर, वायलेंस एंड एवरीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट राइट। Whatever we watch, read and listen is what we become. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो यहाँ मन पर इंफॉर्मेशन बैठ जाती है और उसी में से थॉट चलेगी। इसीलिए अलग अलग शहर, अलग अलग देश, अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग सोच। लेकिन जब से मीडिया ग्लोबल हो गया, सोशल मीडिया ग्लोबल हो गया, तो हमारे तो पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन अपने पास आती है। तो कहीं भी कुछ हुआ, सुबह सुबह मैंने पढ़ लिया। सात्विक तो कुछ भरा नहीं, और एंगर, टेरर, वायलेंस की इंफॉर्मेशन भर ली, तो सोच कैसे चलेगी उसके बाद? ऐसे ही चलेगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखे, ये 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुबह सुबह अखबार और न्यूज नहीं पढ़ते, और टीवी पे भी न्यूज नहीं देखते, एंड आई एम सॉरी बट रेडियो पे भी न्यूज नहीं सुनते। सुबह सुबह, सुबह सुबह दिन की शुरुआत है, खुराक है। सुबह आधा घंटा कुछ भी चूज करें, लेकिन वो बहुत सात्विक और हाई एनर्जी होनी चाहिए। एवरीवन कैन चूज व्हाट दे वांट। चाहे आपने कहा हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, तो सुबह सुबह कौन सी खुराक डाली अपने अंदर? किसी ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, सुबह सुबह क्या डाला अपने अंदर? और कहाँ तो अखबार पढ़ी, तो सुबह सुबह क्या डाला अपने अंदर? तो खुराक। ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं? सुबह 1 घंटा सेंटर पे जाते हैं, बाकी 23 घंटा बाहर दुनिया में है, काम कर रहे हैं, बिजनेस। सुबह 1 घंटा मिलकर ज्ञान स्टडी करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, चार्जिंग ऑफ द सोल। ये कर लिया ना, उसको सारा दिन गुस्सा नहीं आएगा। खुराक की कमी, मन की बीमारी, गुस्सा। खुराक देना शुरू कर दे। सुबह आधा घंटा, रात को सोने से पहले 10 मिनट। रात को सोने से पहले न्यूज या ऐसी कोई टीवी प्रोग्राम या ऐसा कोई मूवी या ऐसी कोई किताब जो डिस्टर्बिंग थॉट्स क्रिएट करे, रात को सोने से पहले नहीं। लास्ट 10-15 मिनट कुछ बहुत प्योर, उससे मन में शांति रहेगी, उसका नींद पे असर पड़ेगा ना। आपने अभी शुरू में कहा था रात को नींद नहीं आती। रात को नींद क्यों नहीं आती है? एक तो दिन में सोच अच्छी नहीं चली, और फिर सोने से पहले क्या भर लिया अपने अंदर। तो जैसा रात को भरेंगे वही सोच चलेगी रात को, तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? तो आधा घंटा सुबह, 10 मिनट रात को सोने से पहले, इतना कोई चेंज ले आए और उसके अंदर चेंज आ जाएगा। शिवानी जी, आखिर में मुझे बता, आपकी एक और इंटरव्यू है, हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी ताकि उनकी जिंदगियां में शांति आ सके, प्यार और मोहब्बत का जो खलूस का माहौल बन सके? बहुत से लोग हैं जो आपसे सुनना चाहते थे आज कि उनके बिखरे हुए रिश्ते ठीक हो जाएं, उसको क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? चाहे आपकी खुशी है, चाहे आपके शरीर की सेहत है, चाहे आपके रिश्ते हैं, सब आपके हाथ में है। कुछ भी बाहर नहीं है, आपके हाथ में है। थोड़ा सा समय हर रोज अपना ध्यान रखने के लिए आधा घंटा रोज निकालें। इट्स लाइक योर फोन। आज आपका फोन बात करने के लिए भी है, मैसेजेस करने के लिए भी है, ईमेल करने के लिए भी है, फोटो खींचने के लिए भी है, गाने सुनने के लिए, सब कुछ एक फोन करता है। लेकिन उसको चार्ज करेंगे तभी तो वो सब करेगा वो, और उसको चार्ज नहीं किया तो वही फोन कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह मन है, सब कुछ करता है,
लेकिन उस मन को ही नहीं चार्ज करते, उसको ही खुराक नहीं देते सुबह सुबह, तो हर चीज मुश्किल होने लग गई, रिश्ते मुश्किल होने लग गए, सेहत मुश्किल होने लग गई, सब चीज मुश्किल है क्योंकि सुबह सुबह उसको बिना चार्ज किए निकल रहे हैं और वातावरण में वो सब फैल गया है। तो हमारे ऊपर वातावरण के वाइब्रेशन का असर पड़ता है। इट्स लाइक इन्फेक्शन इज इन द एयर इमोशनल, सो वी रियली नीड टू चार्ज आवरसेल्फ। जस्ट गिव half an hour to yourself every day. मेडिटेशन सीखें, योगा सीखें, ज्ञान स्टडी करें, बस आधा घंटा मन को चार्ज करें, बाकी 23.5 घंटे जैसी जीवन, जो मर्जी ने जैसी जीवन आपको चाहिए ना वैसे होगी, हैप्पी, हेल्दी एंड हार्मनी, बिकॉज इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ चार्ज्ड माइंड। जो खुश रहना ये व्यक्ति की चॉइस, आपको नहीं लगता? परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थिति पे तो मन की स्थिति आधारित ही नहीं है। अब जैसे ये दरवाजा खुला, कोई अंदर आया, ये मेरे लिए परिस्थिति हो सकती है। एक इंटरव्यू करते हुए दरवाजा कैसे खुल सकता है, अंदर कैसे कोई आ सकता है? मैं इरिटेशन क्रिएट कर दूं, तो उन्होंने नहीं क्रिएट किया मेरे अंदर इरिटेशन, दरवाजे ने नहीं किया, और जो अंदर आए उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन उनके अंदर आने से मैंने कैसा सोचा। तो अगर मेरे पास ऑप्शंस क्या है, एक ऑप्शन अंदर कैसे आ गए, 5 मिनट रुकना चाहिए था, प्रोग्राम, वन ऑप्शन इरिटेशन। दूसरा, मैंने मन तक नहीं रखा, उनको जोर से कह भी दिया, क्यों क्या आपको लगता है आपको अंदर आना चाहिए था, और बोलने का तरीका मेरा बहुत अलग अलग था। एंड तीसरा, अपने काम से आए, धीरे से दरवाजा खोला, अंदर आ गए, बस, एंड आई एम हैप्पी। So it's not about the situation, you know, every time when we blame the situation, we say उनकी वजह से मैं इरिटेट हो गई, मैंने चूज किया, लेकिन उसके लिए सुबह सुबह खुराक खा के आना पड़ेगा। शिवानी जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी स्टूडियो में आने की, थैंक यू।